ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ले चलते हैं आज की कथा। अथैको न चत्वारिशो अध्याय, 39वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची द्वारा देवताओं को श्राप और देना तथा राजा छू पर अनुग्रह करना, यानी राजा शुभ पर उनकी कृपा बनना दधीची का। तो आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलता हूँ, 39वें अध्याय में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, क्षुवस्य हित कृत्येन दधीचस्याश्रमम्यो विप्ररूपमथास्थाय भगवान भक्तवत्सलः दधीचं प्राह विप्रर्षि मभ्युवन्द्य जगद्गुरुः क्षुव कार्यार्थमुद्युक्तः शैवेन्द्रं छलमाश्रितः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुभ के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण दधीची के आश्रम गए। तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वो दधीची के आश्रम पहुंचे और कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची को प्रणाम करके क्षुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। तो भगवान विष्णु उवाच, भो भो दधीची विप्रेर से भावार्चन रत्याव्यय बरमेकं घृणे वृणे तत्त्वस्त्वब्दवान ददातु मर्हति। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे दधीची, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्र से, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि याचितो देव देवेन दधीचः सैव सत्तमः क्षुव कार्यार्थिना शीघ्रम जगाद वचनम हरिम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्षुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव देवम विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीची विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। तो दधीची उवाच, दधीची कह रहे हैं कि ज्ञातम तपेत सितम विप्र क्षुभ कार्यार्थमागतः भगवान विप्र रूपेण माई तमसी वै हरि। तो दधीची कह रहे हैं कि हे विप्र, मैंने आपका अभीष्ट जान लिया है, क्योंकि दधीची त्रिकालदर्शी थे और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करके उनको अनेक वरदान प्राप्त भी हुआ था। और 3 वरदान जो मांगे उससे दधीची जान लिए कि ये ब्राह्मण के रूप में कौन हैं। तो आप भगवान श्री हरि शुभ के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुब्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए और दुष्ट बुद्धि वाले क्षुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। ये महर्षि दधीची कह रहे हैं कि मैं आपके चतुरता को समझता हूं और भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं और देखता हूं। आप इस रूप को छोड़िए और अपने असली रूप में आप आइए। तो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण से में असक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। तो विष्णुवाच,
भगवान विष्णु कह रहे हैं, भयम दधीच सर्वत्र नष्टम च तव सुब्रत भावार्च नरतो यस्माद्वान स्व सर्वज्ञ एव च। तो विष्णु कह रहे हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीची, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं, आपको नमस्कार है, आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा क्षुभ से यह कह दीजिए, हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूं। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि दधीची से कि आप क्षुभ से हार मान लीजिए और क्षुभ से कहिए कि आपसे मैं डरता हूं। तो ब्रह्मोवाच एवं श्रुत्वापि तद्वाक्यम विष्णु स तु महामुनि विहस्य निर्भय प्राह दधीचः सैव सत्तम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय होकर कहने लगे, दधीची उवाच न विभेमि सदा क्वापि कुत शीदपि किंचन प्रभावादेव देवस्य शंभो साक्षात्पि नाकिनः। तो दधीची बोले कि मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ततस्तस्य मुनेः श्रुत्वा वचनम कूपितो हरि चक्रमुद्यम्य संस्थतो दीध छुर्म निसत्तमम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा क्षुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। तो दधीची उवाच भगवान भवता लब्धम पुरातीव सदारुणम सुदर्शन नमीति ख्यातम चक्रम विष्णु प्रयत्नतः भवस्य तच्छुभम चक्रम न जिंघासति मामिह। तो उसके बाद हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिव जी से सुदर्शन चक्र नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिव जी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ये दधीची कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से कि जितना आपको जोर लगाना हो, ब्रह्मास्त्र से लेके जो भी अस्त्र शस्त्र आपके पास बलशाली हो, उस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हमारे ऊपर करिए, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मोवाच स तस्य वचनम श्रुत्वा दृष्ट्वा निर्वीय मानुषम स सर्जार्थ क्रुद्धा तस्मै सर्वास्त्राणि क्रमाद्य हरि। तो दधीची के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उसी समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। तो विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। एक कुशा के प्रयोग से आगे की कथा क्या कहती है, क्योंकि भगवान विष्णु के तरफ से सारे देवता उपस्थित हो गए दधीची पर प्रहार करने के लिए, लेकिन दधीची को पहले ही वरदान भोलेनाथ का मिल चुका था, जो देवों के देव महादेव हैं, जिससे बड़ा कोई
देव नहीं है, तो हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुश कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया और चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि के भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र शस्त्र छोड़े गए थे, वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे और माया वियोग में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवेर से तदंतर विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे और तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब महाविशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीची को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए और ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवताओं आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे और इन सभी को देखकर दधीची मुनि जगतपति जगत स्तुत्य अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। तो दधीची उवाच मायां त्यज महाबाहो प्रतिभासो विचारतः विज्ञातानि सहस्त्राणि दुर्विज्ञेयानि माधव। तो हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभा समात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। जब दधीची ने विष्णु को देखा तो उनके अंदर अनेक देवता, अनेक पशु पक्षी और पूरी जगत जननी दिखाई दिया। तो दधीची भी कह रहे हैं कि आपको भी मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, आप भी हमारे अंदर झांक के देखिए। तो ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा दर्शयामास स्वत्नो निखिलम मुनिः ब्रह्मांडम च्वावनीः शंभु तेजसा पूर्ण देह कह। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांडों को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीची मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। तो दधीची उवाच माया त्वन या किम वा मंत्र शक्ति था वावहरे सत काम नामिमाम कृत्वा युद्धु महर्षि यत्नतः। तो दधीची कह रहे हैं कि हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है। आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एतुच्छ्रुत्वा मुनिस्तस्य वचनम निर्भयस्तदा शंभु तेजो मया विष्णु चूकोपातीव तम मुनिनः देवाश्च दुर्ध्रुव वरभूयो देवम नारायणम च तम युद्ध कामाश्च मुनिना दधीचेन प्रतापिना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी की तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देवता के पास आ गए। जो देवता भाग चले थे वो भी पुनः फिर नारायण के पास आ गए, यानी भगवान विष्णु के पास फिर युद्ध करने के लिए
आ गए। इस बीच मुझे साथ लेकर राजा क्षुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे क्षुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल होकर प्रणाम करके प्रार्थना की। क्षुभ उवाच। क्षुभ एक राजा थे और देखा जाए तो धरती के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो प्रसिद्ध मुनि शार्दूलम शिव भक्त शिरोमणे प्रसिद्ध परेमेशान दुर्लक्षो दुर्जनय सदा। तो क्षुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होइए, हे शिव भक्त शिरोमण प्रसन्न होइए, हे परे मेशान आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद उन राजा क्षुभ की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया और तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप दे दिया। तो दधीच उवाच। रुद्र कोपाग्ना देवा सदेवेन्द्रा मुनीश्वर ध्वस्ता भवन्तु देवेन विष्णुना च समम गणः। तो दधीची बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। तो ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एवं सत्वासुरान प्रेक्ष्य क्षुवमा ततो मुनि देवश्च पूज्यो राजेंद्र निपश्चैव द्विजोत्तमः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार देवताओं को श्राप देकर पुनः क्षुभ की ओर देखकर मुनि ने क्षुभ से कहा, हे राजेंद्र श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र ब्राह्मण ही बली है और प्रभावशाली होता है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तो उस हिसाब से तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके क्षुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वह स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में क्षुभ और दधीची का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ है उसका भी वर्णन किया। तो जो व्यक्ति क्षुभ और दधीची के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करते हैं वह अप मृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। तो श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि ये ब्रह्मा विष्णु और क्षुभ दधीची इस प्रसंग की कथा को जो भी सुनता है इस कथा का स्मरण करके जो रणभूमि में जाता है वो देखा जाए तो सर्वदा मृत्यु का भय उसके ऊपर नहीं रहता, वो मृत्यु के भय से नहीं डरता। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे विष्णु दधीच युद्ध वर्णनम नाम कोन चत्वारिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु और दधीची के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 40वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना, उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना।
इस कथा में मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।